गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम लोग आज के सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ल्ड मैप में जाना है, प्रशांत महासागर देखना है। प्रशांत महासागर में सबसे पहले देश की बात करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट जापान भी आ जाता है, चाइना भी आ जाता है और ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है। ब्राज़ील ऑलमोस्ट आप समझिए, एक तरफ ब्राज़ील का जो आपका बाउंड्री दिखेगा तो इधर भी आपके कुछ कंट्रीज़ हैं। ब्राज़ील है कहाँ वो समझिए, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में है। और यहाँ पे एस आकार का क्या है आपका, अटलांटिक ओशियन है। तो रियो डी जेनेरियो एक ऐसा टर्मिनल होगा जहाँ क्या है आपका प्रशांत महासागर से रिलेटेड नहीं होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिड एयर रिफ्यूलिंग मतलब हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितनी किलोमीटर की है। ऑप्शंस देखेंगे तो आप पता चलेगा ऑप्शन में क्या क्या है। पहला ऑप्शन 1500, 3000, 2000 और 1000। आंसर क्या होगा, आंसर है 1500 किलोमीटर रेंज है किसका, सुखोई 30 का, बिना फ्यूलिंग के, मतलब एक बार फ्यूलिंग कर लिए उसके बाद का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी की वाव या क्वींस स्टेपवेल। स्टेपवेल का मतलब हो गया, स्टेप का मतलब क्या हो गया आपका सीढ़ी, और वेल का मतलब हो गया कुआं। तो सीढ़ीदार कुआं है कौन सा, रानी की वाव। डैश नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रानी की वाव आप शायद पहले कभी सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आप देख सकते हैं कहाँ, 100 के नोट पे, 100 के नोट पे रानी की वाव का चित्र है बना हुआ। ठीक है। और शायद आपने पीके मूवी देखा होगा, पीके मूवी में भी वो जो जाता है स्टेप से उतर के, वैसा ही कुछ रानी का बाव का भी इमेज आपको दिखेगा। ठीक है। चलें आगे। अब बात करते हैं कि किस नदी पे है। ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिखेगा, सरस्वती, जो कि हम लोग को लगता है कि सरस्वती नदी के किनारे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरस्वती नदी कहाँ, नॉर्थ में दिल्ली हरियाणा के आसपास है, जो कि विलुप्त हो चुकी है। लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे खोज हुआ तो पता चला सरस्वती नदी का फ्लो उसी ओर था, और वही सरस्वती नदी के किनारे पे ही कहाँ क्या मिला है आपको, रानी की वाव मिला है, जो अंडरग्राउंड था, बाद में सर्च से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। तो सबसे पहले तो ये आपको पता चल गया क्वेश्चन से कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया। और किसने कराया, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, धंग देव ने कराया। किसने कराया है, धंग देव ने कराया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब किरण और परावर्तित किरण सभी एक तल में अवस्थित होते हैं। ये आपका परावर्तन का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल है, जिसमें आपको पता होगा कि ये आपका आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये विलंब है, तीनों एक जगह है। साथ ही साथ सेकंड लॉ है, जो आपतित एंगल होता है इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड एंगल आर, परावर्तित कोण जो है, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आंसर क्या होगा, तीनों क्या एक समतल रूप में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा आंसर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान जो टैक्सेशन है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। आंसर क्या होगा, आंसर है खराज कर। दिल्ली सल्तनत द्वारा खराज कर, जिसको कि भूमि कर कह लीजिए, वसूल किया जाता था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे। जब संविधान सभा का चुनाव के बारे में बात कर रहा है तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका जून जुलाई 1946 आंसर होता है। याद रखिएगा, जून जुलाई, नवंबर नहीं, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पहला मीटिंग हो गया था आपका 9 दिसंबर को हो गया था, 1946 को हो गया था फर्स्ट मीटिंग संविधान सभा का। तो आंसर क्या होगा, जुलाई 1946 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, डैश से संबंधित है। तो देखिए ये हमारे लास्ट सेट का क्वेश्चन था, याद रखेंगे। और ग्रेट बैरियर रीफ जो यूनेस्को में शामिल हुआ है, ये हुआ है 1981 में शामिल हुआ है। ठीक है। और ये कहाँ है, वेरी गुड, आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया में है क्या, द ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफ़ी देने की शक्ति होगी। यानी आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि किस आर्टिकल में क्षमादान, क्या एक वर्ड आता है हम लोग, क्षमादान की शक्ति है किसको, राष्ट्रपति को। तो आंसर क्या होगा, आंसर है आर्टिकल 72, ऑप्शन नंबर सी आंसर है आपका क्या, क्षमादान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्प नौका दौड़ यानी स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है। तो आपने बोटिंग रेस देखा होगा और आगे सांप का चित्र बना हुआ है उस बोट पे, ये है कहाँ, तो आंसर क्या होगा, ये है आपके ओनम। ओनम त्यौहार में जो है ये जो आपका रेस है सर्प नौका दौड़ होता है। और ये किस राज्य का है, तो याद रखेंगे ये केरल राज्य का है। किस राज्य का है, केरल राज्य का है।
ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया है? स्थानीय रूप से का मतलब इंडिया में विकसित किया गया है और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा कौन सा केमिकल है जो फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में बना है। पहले क्या होता होगा, पहले हम लोग इसको इम्पोर्ट करते होंगे किसी और कंट्री से। तो आंसर क्या होगा, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, नवंबर 2020 में भारत और डैश ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया था। तो भारत और किस देश ने मिलकर जो है रुपे कार्ड का सेकंड जो है फेज स्टार्ट किया है? आंसर क्या होगा, आंसर है आपका भूटान। जब बात आई भूटान की तो याद रखिएगा भूटान जो है इंडिया के नॉर्थ में एक कंट्री है। साथ ही साथ भूटान की मुद्रा क्या है, भूटान की मुद्रा है नेगुलट्रम और साथ ही साथ इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी थिम्पू है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा डैश को निरूपित करती है। तो याद रखिएगा मोटी रेखा और छोटी है, मतलब छोटी रेखा जो हल्का ऐसे डबल वाला में दिखाता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऋणात्मक टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल शो करता है। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक तरंगे जो होती है वो मानव जो है वो सुन नहीं पाता है। मानव के सुनने की क्षमता कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज आप कह सकते हैं, ये इंसान सुन सकता है। इससे ऊपर के रेंज को हम लोग अल्ट्रासोनिक कह सकते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज को हम लोग 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं, 20 kHz। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 kHz से अधिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य, ये जो आपका एमएसपी है, ये कौन डिसाइड करता है, सीएसीपी डिसाइड करता है। ठीक है, उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो एमएसपी का जो डिसीजन होगा उसमें जो प्राइस होगा वो कम से कम 50% प्रॉफिट लेके होना चाहिए, किसानों के औसत लागत से 50% अधिक होना चाहिए। ये सुझाव किसने दिया था? तो याद रखेंगे सुझाव किसका है, भारत में जो आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के जो नेता हैं एमएस स्वामीनाथन, इनका ये सुझाव था एमएसपी को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से है? आंसर क्या होगा, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन का रिलेशन जो है वो, सॉरी सुदीरमन जो कप है वो किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर बी, 25 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी और यह कब और कहाँ खत्म हुआ है? तो देखिए 1857 में स्टार्ट हुआ है, लगभग क्या है, 1 साल चला है, तो 1858 होगा। इसमें आपको 13 मई भी नज़र आ रहा है और 21 जून भी नज़र आ रहा है। आंसर क्या होगा, 21 जून। और कहाँ खत्म हुआ है, ग्वालियर में जाकर खत्म हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, आंसर सही होगा। चलें आके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल विभाजन किया है। तो आई होप से बंगाल विभाजन आपको पता होगा कहाँ होगा। बंगाल विभाजन है आपका 1905 में आपका बंगाल विभाजन का घोषणा भी हुआ था और बंगाल विभाजन भी हुआ था। जब बंगाल विभाजन आया तो याद कर लें आप, 1905 में बंगाल विभाजन है, 1906 में जो है वो मुस्लिम लीग अलग हुआ है और 1907 में जो है वो आपका नरम दल और गरम दल अलग हुआ है कांग्रेस से। क्लियर। इसके अलावा 1905 में ही जो है वो आपका स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ है बंगाल विभाजन के विरोध में। चले आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? याद रखिएगा ये उनके द्वारा लिखा गया है। एवरी वोट काउंट का मतलब वोटिंग से रिलेटेड है, तो ये उनके द्वारा लिखा गया है जो चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नवीन चावला। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड का स्थापना आपसे पूछ रहा है, तो इसको याद करने के लिए हम लोग 2000 को याद कर लेते हैं। याद रखिएगा 2000 ईस्वी में टोटल 3 राज्य का निर्माण हुआ है, जिसमें एक तो आपका 1 नवंबर को है, एक 9 नवंबर है और तीसरा जो है वो है आपका 15 नवंबर। याद रखिएगा 1 नवंबर को जो है फॉर्मेशन हो रहा है किसका, छत्तीसगढ़ का।
और 9 नवंबर को फॉर्मेशन हुआ है आपके उत्तराखंड का, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। और लास्ट जो 15 नवंबर है इसमें बिहार से काटकर बनाया गया किसको, झारखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। याद रखिएगा नॉर्वेजियन का मतलब नॉर्वे कंट्री को लिया गया है यहाँ पर। और ये जो नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर है, ऑप्शंस में देख लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कैल्शियम नाइट्रेट है और सोडियम नाइट्रेट है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तो चिली सॉल्ट पीटर भी होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है। तो देखिए मार्शल आर्ट का एक नृत्य शैली के बारे में बात कर रहा है जिसमें तलवार का यूज होता है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खरेती। याद रखिएगा खरेती जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो तलवार लेकर किया जाता है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, समानतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती हैं। तो देखिए जब गर्म महासागरीय धारा है तो वो कहाँ होगा, आपको पता होगा भूमध्य रेखा पर लगभग सालों भर धूप होता है, यानी कि सनलाइट। तो जहाँ सनलाइट होगी वहीं धाराओं का उत्पन्न होता है गर्म होने की वजह से। तो यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा आपका, भूमध्य रेखा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब समझिए क्या था, भूमध्य रेखा पर उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। यहाँ से कहाँ, ऊपर की ओर, और यहाँ से कहाँ, नीचे की ओर, ठंडे एरिया में जाएगा गर्म से। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। तो देखिए जो सिक्किम है वो एकमात्र, 2 या 3 सेट पहले का ये क्वेश्चन रिपीटेड है। सिक्किम जो है एकमात्र राज्य से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ सिक्किम टोटल 3 देशों की सीमा से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर 1 होगा। जब देश की बात करेगा तो आंसर 3 होगा। कौन कौन सा आपका, एक तरफ आपका चाइना, एक तरफ भूटान और एक तरफ नेपाल। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाता है। यानी आपसे पूछ रहा है आर्टिकल 19 में जो आपको फंडामेंटल राइट मिला है वो किस स्थिति में जो है निलंबित हो जाते हैं। तो आपको पता होगा राष्ट्रीय जो आपातकाल होता है आर्टिकल 352, इसमें जो होता है फंडामेंटल राइट आपसे आर्टिकल 19 वाला सारा का सारा सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है अमूल, डैश से मतलब उस जगह का नाम आपसे पूछ रहा है। तो आई होप सो आप लोग को पता होगा अमूल कहाँ से। आगे क्वेश्चन क्या है, दूध और दही के उत्पाद में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया था। श्वेत क्रांति का रिलेशन दूध से है और अमूल का जो फर्म है वो कहाँ स्थापित है, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि जो एक यांत्रिक तरंग है निम्न में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। और आई होप सो आपको पता होगा कि ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है और निर्वात जो है वो माध्यम लेस है, यानी कि माध्यम है ही नहीं। निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती है। और जब ध्वनि की बात करते हैं तो हवा में गति कितना है, लगभग 330 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब हम लोग परावर्तन यानी कि आपके रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, है ना, गूंज जिसकी बात करते हैं, तो वहाँ पर 340 कंसिडर कर लिया जाता है। ये शायद लास्ट सेट में मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया उत्तराखंड में, सेम आपका छत्तीसगढ़ है। और आई होप सो आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन क्या है आपका, 1 नवंबर। और ईस्वी कौन सा है, 2020। कौन सा ईस्वी है, 2000 है आपका। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेल के लिए आधिकारिक शुभंकर यानी मॉस्कॉट कौन सा था। तो देखिए आप 2018 का है, स्टैटिक करंट में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। 2018 का मैस्कॉट और हुआ कहाँ है, देखिए गोल्ड कोस्ट में हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात कर रहा है तो इसका मैस्कॉट है ऑप्शन नंबर ए, बोरेबी। वो क्या था, एक नीला सर्फिंग कोआला था। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई के महानिदेशक निम्न में से कौन थे। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संदीप प्रधान। SAI क्या है आपका, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण। वर्तमान में भी अभी इसके निदेशक कौन है, संदीप प्रधान ही हैं 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन क्या है, सिंगली, अंग्रेजी, तमिल और मलयालम। बहुत लोगों को तमिल लगेगा जो गलत है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सिंगली जो है वो क्या है आपका श्रीलंका का पहला आधिकारिक भाषा है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर
जहाज़ों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिज़ाइन किया जाता है, यानी इसको किसके आधार पर डिज़ाइन किया जाता है? ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा आंसर क्या होगा। जिसने यूरेका किया था, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। इसी के सिद्धांत पे जो है ये इलेक्ट्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, जहाज और पनडुब्बी को बनाया जाता है ताकि वो डूब ना पाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो खत्म होने पर है और उसको IUCN ने जो है नोटेड किया है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका जायंट अफ्रीकन स्नेल। ठीक है, स्नेल का मतलब आपको समझ में आता होगा, घेंगा को कहते हैं स्नेल को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्या? जायंट अफ्रीकन स्नेल को जो है IUCN ने लुप्त प्राय प्रजातियों में से शामिल किया है, घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध में रामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गए थे। यानी कि दारा सिकोह का जो लड़ाई हुआ था, जंग, वो किसके साथ हुआ था? उसके भाई के साथ हुआ होगा ऑब्वियसली। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के साथ लड़ाई हुई है दारा सिकोह का। और लड़ाई कौन सा है? रामूगढ़ की लड़ाई। क्वेश्चन हो सकता है कभी आपसे पूछ दे कि रामूगढ़ की लड़ाई कब हुई थी, सॉरी सामूगढ़ की लड़ाई कब हुई थी। तो आंसर क्या होगा आपका? 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी। किससे? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। और जीता कौन था? जीता था औरंगजेब, हारा कौन था? दारा सिकोह, जो उसका भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे। आपसे देखिए 4 अलग अलग धर्म के बारे में बात कर रहा है। तो लाला लाजपत राय किस धर्म से रिलेटेड थे? तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाज से रिलेटेड कौन थे आपके? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि पलासी है कहाँ। मैंने बताया था एक सेट में कि पलासी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में है। और आपसे पूछ रहा है यही कि ये किस नदी के किनारे है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगीरथी नदी के किनारे कौन सा है? पलासी। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो देखिए ये मेला अभी आयोजित होने वाला है 2 महीने बाद। तो ऑप्शन नंबर बी जो है फरवरी में स्टार्ट होगा हरियाणा में। कौन सा? सूरजकुंड शिल्प मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था? आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 1 सितंबर 2020 में जो है चुनाव आयुक्त कौन बने थे? क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। आंसर होगा कौन? राजीव कुमार। और इस क्वेश्चन में भी जो प्रेजेंट में जो आपके चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? राजीव कुमार ही हैं। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव डैश कहलाता है। तो याद रखिएगा जो हम लोग आर्टिफिशियल जो मध का जो प्रोडक्शन करते हैं किसान लोग, उसकी खेती को क्या कहते हैं? आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका एपीकल्चर। याद रखिएगा एपीकल्चर किससे? मधुमक्खियों के पालन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा आपसे पूछ रहा है बलिदान स्तंभ। तो याद रखिएगा बलिदान भारत के सैनिकों का, और वो कहाँ किया गया है? वो किया गया है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में किया गया है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था? देखिए बहुत करंट का क्वेश्चन है और ध्यान में रखना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन आपसे पूछ रहा है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में किया गया है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें 2023 के अंत तक किस राज्य में शुरू होने की उम्मीद है? याद रखिएगा विश्व में जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन थी वो एकमात्र कहाँ बनी है, चल रही है अभी? वो चल रही है आपके जर्मनी में। ठीक है, और जब भारत की बात करेंगे तो याद रखिएगा भारत में ये कहाँ चलेगी? तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, हरियाणा। टारगेट है 2023 के अंत तक हाइड्रोजन की ट्रेन हरियाणा में चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी? तो देखिए एक तो आपको पानी के नीचे सुरंग आपको दिखेगा, सुरंग क्या कह लीजिए उसको, पुल ही की तरह कह लीजिए, जो कि वेस्ट बंगाल में बन रहा है। कई लोग जो है इस क्वेश्चन में देखेंगे वेस्ट बंगाल और आंसर मार देंगे, लेकिन यहाँ से पूछ रहा है कि 6000 करोड़ का टारगेट भी दिया गया है और पहला पानी के नीचे सुरंग बनाने का टारगेट बता रहा है। ऑप्शन नंबर सी, आसाम होगा। चलें,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत का स्थान है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी 40वां स्थान है, याद रखेंगे 40th रैंक है। अगर बात करें कि ये निकालता कौन है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है इस वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। देखिए मैंने एक जगह और बताया था, ऑर्डर ऑफ द नाइल, नाइल को इंग्लिश में अगर बात करें या हिंदी में बात करें तो नील कहते हैं। तो नील नदी का वरदान किस नदी को, किस देश को कहा जाता है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिस्र। तो याद रखिएगा मिस्र का जो है एक अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द नाइल, यहीं के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया किनको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और जब बात करेंगे मिस्र की राजधानी, तो याद रखिएगा हिंदी में मिस्र की राजधानी क्या होता है? काहिरा होता है। इंग्लिश में CAIRO लिखते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फीफा विश्व कप फीफा क्लब वर्ल्ड विश्व कप, याद रखिएगा फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन है वो किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? आंसर होगा जिद्दा। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर लें कि जिद्दा है कहाँ, तो याद रखिएगा ये है आपके सऊदी अरब में, ठीक है, सऊदी अरब के एक शहर है जिद्दा, यहीं पे फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? किससे रिलेटेड है? नशीली दवाओं के खतरों से निपटने के लिए। आंसर क्या होगा? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है? एक तो ये समझ में आया कि भोपाल में है रानी कमलापति स्टेशन, ठीक है, और यहाँ से कितनी वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया गया है? यहाँ से टोटल 5 जो है वो वंदे भारत नई जो है ट्रेन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसे 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया? तो ये आपसे पूछ रहा है जीतेंगे हम अभियान किसने शुरू किया है? ऑप्शंस में है टाटा, रिलायंस, अडानी और BCCI। आंसर क्या होगा? आंसर होगा अडानी ग्रुप ने स्टार्ट किया कैंपेन कौन सा? जीतेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं होती है? तो आप ऑप्शन अगर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आपने ये देखा है हैजा, ये एक ऐसा बीमारी है जो किससे होता है? पानी से होता है, वायु से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है बल का इकाई है, तो देखिए F इज टू फार्मूला क्या होता है? F इज टू फार्मूला होता है MA। M के जगह तो आप kg लिख ले रहे हैं, तो देखिए kg यहाँ है और यहाँ है। और A का क्या होता है? एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर को हम लोग लिखेंगे L और पर सेकेंड को लिखेंगे आपका T-1। तो आंसर क्या होगा? kg मीटर पर, सॉरी एक्सेलरेशन में T-2 होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप कहते हैं एक्सेलरेशन। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल का इकाई है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है। समस्थानिक ट्रिटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान। तो देखिए परमाणु क्रमांक तो हाइड्रोजन के ही साथ होगा, समस्थानिक का मतलब होता ही है कि जिसका परमाणु संख्या सेम हो। और आपका क्या है, इन तीनों में जो होता है इनका मास अलग अलग है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, ड्यूटेरियम का 1 होता है और ट्रिटियम का 1 होता है। तो याद रखिएगा परमाणु क्रमांक तो 1 रहेगा, परमाणु भार क्या होगा? 3 हो जाएगा या द्रव्यमान। तो आंसर क्या होगा? 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? यानी कि जब भूकंप जब होता है तो सबसे तेज कौन सा तरंग उठता है? तो याद रखेंगे उस समय कहते हैं प्राइमरी तरंग या पी तरंग कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक तरंग जो होता है जिसको कि पी वेव लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ये आपका क्या है? सबसे तीव्र भूकंप के टाइम में वाइब्रेशन होता है ये वाला। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी पिंड पर लगाया गया बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कार्य यानी W क्या है? पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी यानी कि S और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है मतलब F। देखिए यहाँ पे कार्य का आपको डेफिनेशन दे दिया, W = Fs। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा इकाई नहीं है? तो याद रखिएगा Fs को हम लोग, F तो हो गया फोर्स का न्यूटन हो गया, तो इसको न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी है। फिर कार्य को जूल भी सीधा सीधा कहते हैं, तो ये भी है।
और जब न्यूटन के बारे में बात कर रहे थे तो अभी हम लोग का क्या आया था, मीटर, यानी कि MLT-2 आया था। और एक और मीटर जब ऐड करेंगे तो ये T2 हो जाएगा, यानी कि kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी है। आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, शेयर्ड नेटवर्क को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट कहा जाता है। जब बात करेंगे इंट्रानेट का, तो ये 2 4 5 जो कंप्यूटर या 1 2 बिल्डिंग को जोड़ने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट को जोड़ने के लिए जो सिस्टम है उसको इंट्रानेट कहते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 1 KB इज इक्वल टू होता है 1024 बाइट, BYT। ठीक है, और इसके बाद आपको पता होगा कि KB इज इक्वल टू क्या था, 1024 बाइट था। और 1024 बाइट को अगर चेंज करें 2 के घात में, तो 2 पे पावर 10 का वैल्यू होता है 1024, तो 210 बाइट होगा। पहले तो ये नोट कर लीजिए। सेकेंड चीज़ आपको क्या जानना है, सेकेंड चीज़ आपको जानना है कि एक जो बाइट है BYT, एक जो बाइट है उसमें टोटल 8 बिट होते हैं, ये ध्यान में रखना होगा। और 8 बिट को अगर हम लोग लिखना चाहें BIT को पावर में, तो 2 पे पावर 3 लिखेंगे। क्लियर? ये 2 डेटा कहीं पे आप याद करके चलिए। ठीक है, फिर जब KB को MB में बदलेंगे तो MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 20 हो जाएगा। और GB की बात करेंगे, GB की, तो GB बराबर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 30 हो जाएगा। क्लियर? इसमें कोई डाउट? और 2 पे पावर 20 क्या, बाइट, BYT, बाइट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ऑप्शन में देखेंगे, आपसे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है, आपसे क्वेश्चन पूछना है कौन सा सही है। तो याद रखिएगा, इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। 1 GB बराबर क्या होगा, 2 पे पावर 30 बाइट होगा। अच्छा देखिए, 1 GB बराबर 2 पे पावर 20 बाइट यहाँ पे लिखा है, ये आपका गलत है। फिर MB की मैंने बात की थी, तो 1 MB में हमारे पास डेटा जो था वो कितना था, 1 MB में डेटा था हमारे पास 2 पे पावर 10 क्या था, बाइट था, BYT। MB का मतलब 2 पे पावर 20 बाइट था, तो ये भी गलत है। और 1 MB में 2 पे पावर 30 बीट है, ये भी गलत है। जब बीट की बात करेंगे तो इसको हम लोग 10 पे पावर या 2 पे पावर 3 और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे भी 23 हो जाएगा, यहाँ पे भी 23 हो जाना चाहिए था, यहाँ 33 हो जाना चाहिए था। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है। एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, शायद अगर मुझसे कोई गलती हुई तो आप बताइएगा ज़रूर। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, मार्च 2019 में केरल के कोची में वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एवं एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता? ये देखिए, स्टैटिक करंट में 2019 में बात कर रहा है, केरल में हुआ था। क्या हुआ था? वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर जो है टूर्नामेंट हुआ था। इसको किसने जीता था? ऑप्शन नंबर ए, मैथ्यू सेल्ट ने जीता था। किसने? मैथ्यू सेल्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करंट का क्वेश्चन है 2019 का, स्टैटिक में आप छोड़ के भी चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? जब आप कंप्यूटर को डीप में पढ़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा, इसको जब भी स्मार्टफोन आ गया तो समझिएगा स्मार्टफोन क्या है, एक तरह का माइक्रो कंप्यूटर का पार्ट हो गया। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, जो भी आप अपने घर में पोर्टेबल कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? माइक्रो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा बम के संसूचन और निपटान यानी कि डिस्पोज करने के लिए, बम को डिस्पोज करने के लिए एक वाहन विकसित किया गया है। वाहन का मतलब जो 4 व्हीलर कह लीजिए या गाड़ी कह लीजिए, उस वाहन का क्या नाम है? आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्ष। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा के रूप में कहा जाता है? तो आई होप सो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है किसको? शुक्र को कहा जाता है। चलें, सबसे चमकीला ग्रह भी है, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबका सब क्या है? शुक्र है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है। जैसे ही तिस्ता और दिहांग नदी आया तो मुझे डाउट हुआ कि ये नॉर्थ ईस्ट की बात कह रहा है, और नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा? आंसर क्या है? असम हिमालय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में है वो क्या है? आपका असम हिमालय है। चलें
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह क्या है। देखिए आपको कह रहा है ध्रुवीय बर्फ के बारे में, मतलब आइस के बारे में कह रहा है। तो ऑप्शन में कहीं आइस है तो आइस दिख नजर आ रहा है, ये रहा। तो इसको आइस सैटेलाइट 2 कहा जा रहा है। ठीक है, ध्रुवीय का मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो आपका बर्फ घट रहा है उसके बारे में स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट है, सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो याद रखेंगे सोल ऑफ न्यू मशीन के लिए जो अवार्ड मिला है वो मिला है आपका पुलित्जर पुरस्कार मिला है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा गया है ये ट्रेसी किंडर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंदिर को काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस में क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, शनि सिंगनारपुर सूर्यनार मंदिर और मार्तंड सूर्य मंदिर। आंसर क्या होगा, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी यानी कि काला पैगोडा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको याद रखिएगा यूनेस्को के अमूर्त जो है धरोहर में शामिल किया गया विश्व विरासत स्थल में, और वो कब किया गया है 1984 में। कब किया गया है 1984 में इसको शामिल किया गया है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, पाचन तंत्र में इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप है। पाचन तंत्र का ये चारों का चारों आपको दिखा रहा है, क्योंकि पाचन तंत्र का जो स्टार्टिंग होता है वो मुख से हो जाता है ना, और सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। आपसे पूछ रहा है कौन सा ऐसा अंग है जिसका आकृति जे के समान है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आमाशय। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से केवल अजैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं। अजैव बायोडिग्रेडेबल पदार्थ आपसे पूछ रहा है, आंसर क्या होगा, आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, डीडीटी और बेकेलाइट। ये है आपका अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का समूह। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। याद रखिएगा हेनरी बैक्वेरल हैं रेडियोधर्मिता के फादर एक तरह के। तो आंसर क्या होगा, रेडियोधर्मिता का ऐसा यूनिट है बैकेरल। बैकेरल लिखा है, बैक्वेरल भी कहते हैं इसको। चलते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी। तो आई होप सो आप लोगों ने ये कहानी सुनी होगी कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का यूज़ किया था कोशिका खोज करने के लिए। तो कॉर्क का निरीक्षण करते हुए, क्योंकि कॉर्क में छोटे छोटे छेद हैं, उनको इन्होंने देखा था काफ़ी डीप से, तो फाइनली कोशिका का जो फॉर्मेशन हुआ है, ऑप्शन नंबर डी कॉर्क का परीक्षण किया था। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है। याद रखिएगा जब भी आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो आपने सुना होगा पावर पॉइंट का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज़ होता है प्रेजेंटेशन यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। ये भी स्टैटिक करंट है, याद रखिएगा 5वां जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है इसका आयोजन किया गया था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय होगा ऑप्शन नंबर सी मैड्रिड में, और मैड्रिड किस देश में है, स्पेन में है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। याद रखिएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। अगर आपसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोलेगा तो वो आंसर आपका क्या होगा, कोलकाता होगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंक के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और कभी भी के लिए। आंसर क्या होगा, आंसर तो 1935 होगा, 1935 होगा। भारतीय इतिहास में भी बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, क्वेश्चन ये आएगा कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो किस जो है आयोग की सिफारिश पे हुआ था। तो याद रखेंगे उस आयोग का नाम है यंग हिल्टन आयोग। क्या कहते हैं, यंग हिल्टन आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष डैश में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। याद रखिएगा प्रथम भारतीय हैं जिनको कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, और ये उस वर्ष मिला है जिस वर्ष गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ है 1913। याद रखिएगा गदर पार्टी सोहन सिंह भापना कह लीजिए या लाला हरदयाल कह लीजिए। ठीक है, तो 1913 में इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला है पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य का। नेक्स्ट है, वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों को सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए, ये देखिए गगन का जो है फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, पूछ देगा आपसे। गगन का फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन
प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ जो है अनुबंध किया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आया है? आंसर क्या होगा? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव फाइन का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा, ये जो आपका नवाचार है एवं उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहा है, इसका जो फाइन है इसका उद्घाटन किया गया है ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर गुजरात में। याद रखेंगे, गांधीनगर गुजरात में एक और चीज़ है जिसको स्विफ्ट सिटी कहते हैं, SWIFT, स्विफ्ट सिटी जो है वो भी कहाँ है आपका? गांधीनगर गुजरात में ही है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच में मध्यवर्ती गुण होते हैं, मतलब जो आधा धातु की तरह बिहेव करता है, आधा अधातु की तरह, उनको क्या कहते हैं? मेटलॉइड कहते हैं। तो निम्न में से किसे उपधातु या मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है? आंसर क्या होगा? आंसर है आपका कार्बन है, तांबा है, आयोडीन है, जर्मेनियम है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम जो है वो क्या है आपका? मेटलॉइड है। और जब हम बात करेंगे जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर, तो याद रखेंगे इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 32 इसका एटॉमिक नंबर है। तो ये था आपके आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन। आई होप सो आपको सेट में मज़ा आ रहा हो। ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।